जल्दी से पढ़ते हैं फटाफट। पैसेज 3 है, थोड़ा टफ लगा होगा इसलिए इसको लाइन बाय लाइन पढ़ देता हूँ, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन है, फिक्शन मीन्स, फिक्शन का मतलब होता है काल्पनिक कहानी। सारे बच्चे जो ऑनलाइन देख पा रहे हैं इसको निकालिए। कॉम्प्रिहेंशन पार्ट 3, कॉम्प्रिहेंशन का 3 पार्ट होगा, इसको निकालते हैं। फिक्शन मीन्स, फिक्शन का मतलब होता है काल्पनिक कहानी। फिक्शन का मतलब काल्पनिक कहानी। जैसे बोलते हैं फिक्शन मीन्स, फिक्शन का मतलब, तो फिक्शन मीन्स यहाँ पे लिखा हुआ है लिटरेचर। इस लाइट जला दो, लाइट ऑन करो। तो फिक्शन मीन्स लिटरेचर, लिटरेचर कहते हैं साहित्यिक ज्ञान को। वो लाइट कहाँ चलेगा? तो लिटरेचर का मतलब साहित्यिक ज्ञान। अब लिटरेचर मीन्स, लिटरेचर का मतलब फिक्शन मीन्स लिटरेचर कंसिस्टेड, कंसिस्टेड का मतलब शामिल होना। इन्वेंटेड कहते हैं जो मन से बात निकलती है, इन्वेंशन जो मन से निकली हुई बात। इमेजिनरी काल्पनिक नैरेटिव, यहाँ कहा गया कि फिक्शन मतलब नोवेल, यानी नोवेल लिखना। एक नोवेल जो लिखते हैं लोग, उनको मन से निकली हुई क्रिएटिविटी होती है, एक मन से निकली हुई काल्पनिक कहानी होती है, मन गढ़ंत कहानी। फिक्शन राइटिंग इज अ ग्रेट आर्ट, फिक्शन लिखना, नॉवेल लिखना बहुत बड़ा आर्ट है। बाय विच द राइटर मेक्स द स्टोरी सो स्पाइसी, जो राइटर होता है वो स्टोरी को स्पाइसी बनाता है, मसालेदार बनाता है, इंटरेस्टिंग बनाता है, एंड मिस्टीरियस रहस्यमयी बनाता है, छुपा हुआ बनाता है। लुकिंग दैट ऐसा प्रतीत होता है क्या रीडर स्टार्ट्स रीडिंग, रीडर उसको पढ़ना शुरू कर दे, ही कैन नॉट लीव इट अंटिल ही हैज फिनिश्ड इट, वो तब तक उसे नहीं छोड़ता जब तक उसको समाप्त ना कर दे। मतलब वो पढ़ता जाता है, पढ़ता जाता है, पढ़ता जाता है, कंटिन्यूअस पढ़ता रहता है, ठीक है, अंटिल हैज फिनिश्ड इट। दिस इज सेक्रेड बाई इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ सस्पेंस, ऐसा इसलिए होता है कि उसमें सस्पेंस के पार्ट होते हैं। विच सस्पेंस, संशय, दुविधा, कुछ छुपा हुआ रहस्य। विच कंप्लाइज, जो कंपेल्स करता है द रीडर टू होल्ड हिज ब्रीथ एंड गो ऑन रीडिंग अनइंटरप्टेड, जो कि उसको व्यक्ति बिना विदाउट डिस्टर्ब के लगातार पढ़ता चला जाता है, विदाउट इंटरप्टेड, बिना इंटरप्शन को उसको पढ़ता हुआ चला जाता है, विदाउट इंटरप्शन पढ़ता है, और बिल्कुल कोई सीन ऐसा आया तो सांस रोक के पढ़ते रहता है। हालांकि आज तो लोग मोबाइल में खोए रहते हैं, मोबाइल में कुछ ऐसा चीज़ मिलता है तो सांस रोक के देखते रहते हैं, है ना। अब ज़माना बदल ना गया, पहले मोबाइल नहीं था तो लोग नोवेल पढ़ते थे, बहुत सारे पढ़े लिखे नल्ले होते थे जो कोई काम नहीं था तो बुक पढ़ते थे अनइंटरप्टेड, है ना। कंपेयर टू द फिक्शन, फिक्शन से तुलना करें, द रियल एवरीडे लाइफ लुक्स लाइक अ डल, जो प्रतिदिन का लाइफ होता है वो बड़ा डल लगता है। जब उसको मूवी देखो तो लगता है क्या दुनिया है, जब बाहर निकलो तो क्या हम इसी दुनिया के हैं। मूवी देखते हैं तो क्या लगता है क्या गजब का माहौल है, जब कोई हीरो ऐसे हाथ किया, कोई वहाँ टंगा है, कोई यहीं टंगा है, कोई यहीं टंगा है। हम लोग रियल लाइफ में आजमाने का प्रयास करते तो कोई हाथ तोड़े बैठा है कि नहीं। तो कह रहा लाइफ लाइक्स लाइफलेस अफेयर, बट द ट्रूथ इज टोटली डिफरेंट, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। द ट्रूथ इज दैट आवर डेली लाइफ्स आर सो मच फुल ऑफ सस्पेंस एंड मिस्ट्री, हम लोग का जो लाइफ है, जैसे डे टू डे आप जो जीते हो, वो लाइफ में खुद ही सस्पेंस है, मिस्टीरियस है। अगर आप जैसे मूवी देखते हो तो किसी एक फैक्ट पर पूरा मूवी टिका होता है, आप सीरियल देखते हैं किसी एक झूठ पे महीना दिन खींचता है, नहीं। वो हम लोगों को अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि वो झूठ लाइफ से संबंधित होता है, तो अच्छा लगता है कि अच्छा ये घटना घटी, ऐसी हुई, तो इस तरह से लगता है कि हम लोग को रियल लाइफ घटना है एक झूठ पे, है ना। लेकिन डे टू डे में कितना सुबह से शाम तक व्यक्ति झूठ बोल जाता है, भरोसा है। लिटरेचर सिंपली कैन नॉट डिस्क्राइब देम, लिटरेचर डिस्क्राइब नहीं करता। फिक्शन इज एन स्पाइस्ड अकाउंट ऑफ सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ रियल डे टू डे लाइफ। द नोवेलिस्ट हैज टू डिस्क्राइब इट विद इन लिमिटेड स्पेस, जो नोवेलिस्ट होते हैं वो लिमिटेड स्पेस को डिस्क्राइब करते हैं, देयरफॉर इसलिए ही कैन डिस्क्राइब ओनली साइलिएंट फीचर, वो डिस्क्राइब करते हैं सिर्फ महत्वपूर्ण फीचर। साइलिएंट मतलब महत्वपूर्ण फीचर ऑफ द होल स्टोरी, यानी पूरे कहानी का महत्वपूर्ण फीचर को ही वो डिस्क्राइब करते हैं। ही कैन नॉट डिस्क्राइब द होल थिंग्स
एंड ऑल एस्पेक्ट ऑफ एपिसोड्स। ये पूरे चीज़ को कभी दिखा नहीं सकता। सम ऑफ which are far more sensational than the spiced episodes depicted in the novel। Depicted कहते हैं चित्रित को। जो नॉवेल का जो अक्षर होता है ना, वो आप पढ़ते हो तो लगता है कि कोई वर्ड ही है, लेकिन वो चित्रित होता है। जब आप पढ़ोगे तो आपके सामने चित्र भर आएगा। तभी तो उसे जो फिल्मकार हैं, जो बनाते हैं मूवी, उसको मूवी बना डालते हैं। क्यों? जब नॉवेल पढ़ते हैं तो हर एक सीन वो उठा, अपने फिस्ट को, मुट्ठी को बंद किया और उसके थोपड़ा पर दे मारा। तो सब कुछ तो लिखा हुआ है, तो वैसे ही एक्शन करवा देना उसे एक्टर से, है ना। A novel is only an abridged version of events। जो नॉवेल होता है वो abridged का मतलब हुआ शॉर्ट। मेरे वाला ग्लास फोड़ दिया बेटा, फोड़ दिया, बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। इतना बढ़िया ग्लास में ढूंढ के लाया था। अभी किसका ग्लास है? नया है ना, तब ठीक। एक ग्लास बाजार से ले आना जो चौड़ा हो, जिसमें हाथ अंदर पहुंच जाए। हाँ, कहाँ पहुँचे हम लोग? देखिए, पानी हमेशा स्वच्छ पीना चाहिए और ग्लास हमेशा होना चाहिए जहाँ अंदर तक हाथ जाए। अब ग्लास पतला है, अब अंदर हाथ जाएगा नहीं, तो पानी में गंदगी होती है, उसको सफाई कैसे करोगे? इसलिए हाथ से सफाई होना ज़रूरी है ना। इसलिए पानी में कोई सारी बीमारियाँ पानी से फैलती हैं। खाना चलो कुछ तक आदमी होटल वोटल में खा लेता, लेकिन पानी तो हमेशा, तभी तो आज ज़माना आर ओ का आ गया है कि नहीं। हालांकि घर में जो हैंड पंप होते हैं उससे बढ़िया कोई पानी नहीं होता, क्योंकि उसमें पीएच वीएच मान सब बैलेंस होता है। लेकिन जितना भी प्यूरीफाइड करो उतना समस्या बच्चों को, लोगों को हो रही है। चलिए, कहाँ पहुँचे हम लोग? हाँ, तो अ नॉवेल इज ओनली एन एवरेज वर्जन ऑफ द इवेंट्स। बिल्कुल शॉर्ट होता है। इट इज़ नॉट होल ऑफ इट, पूरा नहीं होता। इमेजिन, कल्पना करो, इफ़ we were able to write the complete, faithful and unabridged account of certain phase our life, of our real lives, the outcome would be really stranger than fiction। अगर डे टू डे लाइफ का पूरा चीज़ नॉवेल में लिख दिया जाए तो कोई व्यक्ति पढ़ेगा उसको? नहीं पढ़ पाएगा। अब लिखे कि ब्रश कर रहा था, फिर सेविंग किया, फिर वॉशरूम गया, फिर और भी कुछ किया, तो इतना काम लिखा तो पढ़ पाएगा कि बकवास है। अब हीरो तुम देखोगे, मान लो जैसे हम लोग डे टू लाइफ में झगड़ा करते हैं, क्या करते हैं? इसको पकड़ लिया यहाँ तो उसको पकड़ लिया वहाँ, अब 4 मिनट पकड़े हुए हैं, है ना। फिर उसको धक्का दिया तो उसको धक्का दिया, फिर एक वो खींचा तो 4 वो खींचा। अगर यही मूवी में देखा जाए तो देख पाएगा कोई? बट एक ही थाप मारा है। हम लोग चाहते हैं जो हम नहीं कर सकते वो तुम दिखाओ। जैसे तुम ऐसे किया, एक वहाँ टंग गया, किसी का थोपड़ा वहाँ टंगा, उसको हाथ वहाँ कपड़ गया, वो देखना पसंद करते हैं और वो मूवी हिट कर जाती है। बाहुबली क्या है? बाहुबली किसी कर्म की मूवी है, किसी काम की मूवी है? कुछ नहीं है। लेकिन हिट पे हिट, 400 करोड़, 600 करोड़, 1000 करोड़, क्या करोड़ हो गया। तो जो व्यक्ति कभी नहीं कर पाता लाइफ में, उसमें दिखाया है तो लोगों का सपना पूरा हो गया। अच्छा, इसे लोग देख जाता है, 3 घंटे के लिए आनंद आ गया उसको। इट कुड बी आउटरेजियस, ये बड़ा ही चौंका देने वाला होगा, गुस्सा आएगा। इट इज सो बिकॉज नेकेड ट्रूथ कैन नॉट बी रिटेन इट्स नेकेड फॉर्म। सच्चाई कभी सच्चाई लिखी नहीं जाती, सत्य बात कहीं बताई नहीं, हमेशा झूठ होता है। चलिए, अब आंसर मिला स्पीड में। पहला का आंसर बी। कोई डाउट होगा पूछ लेना, टाइटल पूछ रहा है तो ट्रूथ इज रियल, ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। अंतिम 3 कहा था ना कि कॉम्प्रहेंशन का जब आप आंसर निकाले तो अंतिम 2-3 लाइन से। तो पहला का आंसर बी, दूसरा का आंसर डी फॉर DSL। कोई डाउट हो पूछ लेना। He reads it until he has finished it। वो तब तक पढ़ता है जब तक समाप्त ना हो।
बी कहता है ही कंसीडर मिस्टीरियस स्पाइसी। ये बताओ कि नॉवेल तुम खरीदते हो तो कंसीडर करते हो क्या स्पाइसी होगा, मिस्टीरियस होगा, और पढ़ते हैं तो डूबते चले जाते हैं। अच्छा अच्छा नहीं, एक बार अगर तुम लोग क्राइम पेट्रोल, क्या था पेट्रोल क्राइम पेट्रोल, एक बार क्राइम पेट्रोल तुम ओपन कर दो टीवी में तो लगा पता नहीं आगे क्या होगा। उस आय के चक्कर में पूरा देखना पड़ता है कि होता कुछ ऐसा नहीं है। तो दूसरे का आंसर डी। आदमी जब एक बार नॉवेल पढ़ना शुरू कर दे तो तब तक पढ़ता है जब तक समाप्त ना करे। जैसे बचपन में कॉमिक्स पढ़ा था छुपा करके, बिल्कुल ही कॉमिक्स जो चाचा चौधरी वगैरह का होता था। तीसरे का आंसर ए, एन एलिमेंट ऑफ सस्पेंस, एन एलिमेंट ऑफ सस्पेंस। चार का आंसर सी, ओनली द साइलेंट फीचर। पांच का आंसर बी फॉर बॉय। छठे का आंसर डी फॉर डीएसएल, छठे का आंसर डी फॉर डीएसएल। सेवन का आंसर ए, सेवन का आंसर ए। एट का आंसर बी फॉर बॉय, एट का आंसर बी फॉर बॉय। नाइन का आंसर डी फॉर डीएसएल। 10 का आंसर ए। बाय फीचर्स का क्या होगा, करेक्टरिस्टिक्स। 11 का आंसर स्केच्ड, डिपिक्टेड का मतलब चित्रित होता है तो स्केच्ड हो जाएगा। 12 का आंसर ई फॉर एलिफेंट। 13 का आंसर ए फॉर एप्पल। 14 का आंसर सी। 15 का आंसर बी फॉर बॉय। स्ट्रेंजर है तो नोन होगा। बोलो कोई डाउट है बच्चे यहाँ तक? 13 है एस्पेक्ट। एस्पेक्ट का मतलब अच्छा पहलू, डिफॉर्म का मतलब बेढंगा पहलू, बिगड़ा हुआ रूप। आपको डाउट है? नहीं ना, चलिए बंद करिए। अब आप निकालिए और कुछ टेस्ट है क्या? वो कैब निकालिए, वो कैब ले दो बेटा, पढ़ाना है ना आज। N11 मिला सबको? चलिए फटाफट याद करते हैं इसको। N11 का पहला वर्ड है सैंग्विन, पहला शब्द है सैंग्विन। सैंग्विन का मतलब होता है आशावादी, सैंग्विन का मतलब आशावादी। तो सैंग्विन को लिंक कर लो संग वाइन। अब मान लो कोई व्यक्ति शराब पी रहा हो तो अकेले शराब पिएगा तो मजा आएगा, तो संग वाइन, सैंग्विन संग वाइन, यानी वाइन जो पीना चाहिए वो संग पीना चाहिए, 2-4 लोगों के साथ पीना चाहिए, तब व्यक्ति आशावादी बनता है। अकेले पिएगा तो निराशा छा जाएगा। तो सैंग्विन संग वाइन, यानी वाइन हमेशा संग पियो। नेक्स्ट है कैबिल। कैबिल मतलब फालतू शिकायत करना, अनावश्यक रूप से शिकायत करना। तो कैबिल को लिंक कर लो काबिल। नहीं बोलते हैं ज़्यादा काबिल ना बनो, मतलब शिकायत ना करो। तो कैबिल शिकायत करना फालतू का। नेक्स्ट है फिल्मसी। फिल्मसी कहते हैं सारहीन को, फिल्मसी कहते हैं कमज़ोर को, फिल्मसी कहते हैं बेकार को। तो फिल्मसी को लिंक कर लो फिल्म। कोई मूवी देखते हैं और छोड़ पता ही नहीं चलता, पूरा देख के निकल गए, तो है ना। तो फिल्मसी फिल्म, ये फिल्म कैसा है, सारहीन है, कोई इसमें सारी क्रक्सी नहीं है। कमेंट, कमेंट का मतलब तारीफ करना, कमेंट कहते हैं सराहना को। कमेंट को लिंक कर लो कमेंट। आजकल लोग कमेंट भी करते हैं तो तारीफ कर देते हैं, कमेंट ग्रुप में तारीफ। कंकर्ड, कंकर्ड कहते हैं एक समान, एक सहमति। कंकर्ड, तो कंकर्ड कौन कार्ड, यानी कौन सा कार्ड एक समान है। तो कंकर्ड एटीएम कार्ड का चोरी सुन रहे होंगे, पहले हो रहा था, अब तो इधर बंद हो गया। तो एटीएम हमेशा देखने में एक समान लगता ही नहीं लगता, सबके कार्ड एक समान रखते हैं। तो कोई व्यक्ति पहले चोरी होता था कि व्यक्ति की जानकारी कम होता था, तो किसी का एटीएम लाइए मैं सिखा देता हूँ, वो डाल दिया, अपना 0 बैलेंस दे दिया, उसका लाखों का बैलेंस ले लिया। तो कंकर्ड, कौन सा कार्ड एक समान होता है, एटीएम कार्ड। तो कंकर्ड का मतलब एक समान दिखना। स्कैम पर भाग जाना, स्कैम, लोग स्कैम करते हैं भाग जाते हैं, स्कैम पर स्कैम। अभी नीरव मोदी देखो स्कैम किया भाग गया, स्कैम किया भाग गया। अंडरकट, कम कीमत में देना, अंडरकट। अब अंडर को लिंक कर लो अंदर, अंदर से कट किया हुआ है। अब कोट खरीदने गए थे, कोट में अंदर से कट लगा है, दुकानदार को दिखाया कि देखो कटा है, उस बोला हल्ला ना करो, कम कीमत में ले जाओ। तो अंडर कट, कम कीमत में
दे देना। आउटरेज उपद्रव, हल्ला गुल्ला, शोरगुल। तो आउटरेज को लिंक कर लो रोज आउट, आउट रोज, आउटरेज आउट रोज। अब रोज उसको आउट कर रहे हो तो आउटरेज आउट रोज, रोज आउट कर रहे हो। क्यों भाई? क्लास में उपद्रव मचा रहा है, हल्ला गुल्ला कर रहा है, तो आउटरेज मतलब उपद्रव, हल्ला गुल्ला। एंटीसीडेंट पूर्ववर्ती, एंटीसीडेंट मतलब पहले वाला, बगल गिर। तो एंटीसीडेंट को लिंक कर लो आंटी का एक्सीडेंट, आंटी का एक्सीडेंट पहले ही हो गया था, बता आज रही। तो एंटीसीडेंट आंटी का एक्सीडेंट पूर्ववर्ती काल में। माइन्यूट सूक्ष्म, अब माइन्यूट को तुम मिनट भी पढ़ सकते हो। अगर मिनट पढ़ोगे तो समय हो जाएगा मिनट, और माइन्यूट पढ़ोगे तो सूक्ष्म हो जाएगा। तो स्पेलिंग दोनों का सेम होता है, माइन्यूट का भी मिनट का भी। मिनट बोलोगे तो मिनट हो जाएगा, माइन्यूट बोलोगे तो सूक्ष्म हो जाएगा। तो माइन्यूट मतलब सूक्ष्म, तो मिनट कैसी इकाई है? सूक्ष्म इकाई है। मिलकर बोलो सैंग्विन, सैंग्विन आशावादी, सैंग्विन संगवाइन, आशावादी का काम, सैंग्विन संगवाइन, पीने से आशावादी, सैंग्विन आशावादी। कैविल, काबिल ना बनो, शिकायत ना करो। कैविल फालतू शिकायत, काबिल कैविल अनावश्यक शिकायत। फ्लिमसी सारहीन, फ्लिमसी कमजोर, फ्लिमसी यह फिल्म सारहीन है, फ्लिमसी यह फिल्म कमजोर है। कमेंड तारीफ करना, कमेंड सराहना, कमेंड कमेंट के रूप में तारीफ करना। कंकर्ड कौन सा कार्ड? एक समान, कंकर्ड कौन सा कार्ड? एक समान। स्कैम्पर भाग जाना, स्कैम्पर स्कैम करके भाग जाना, स्कैम्पर। नेताजी स्कैम करके भाग गए। अंडरकट कम दाम में देना, अंडरकट अंदर से कट, कम कीमत में देना। अंडरकट अंदर से कट है, कम कीमत में देना। अंडरकट कम कीमत में देना। आउटरेज रोज आउट, उपद्रव के कारण। आउटरेज हल्ला गुल्ला, आउटरेज उपद्रव। एंटीसीडेंट आंटी का एक्सीडेंट पहले ही हो गया, एंटीसीडेंट पूर्ववर्ती। एंटीसीडेंट बगल गिर, एंटीसीडेंट पूर्ववर्ती। माइन्यूट सूक्ष्म इकाई, माइन्यूट मिनट छोटी इकाई, माइन्यूट मिनट सूक्ष्म इकाई। पेज पलट दो। बोलो सैंग्विन का मतलब, सैंग्विन, कैविल, फ्लिमसी, फ्लिमसी, कमेंड, कंकर्ड, कंकर्ड, स्कैम्पर, स्कैम्पर, अंडरकट, अंडरकट, आउटरेज, एंटीसीडेंट, माइन्यूट, माइन्यूट, जबरदस्त। इडियम स्टेज में आइए। अ क्राई इन वाइल्डरनेस, इसका मतलब होता है व्यर्थ प्रयास। वाइल्डरनेस मतलब जंगली चीज। अब जंगली चीज के लिए क्राई कर रहे हो मतलब प्रयास तुम्हारा कैसा है? व्यर्थ है। कैट एंड डॉग लाइफ, कुत्ते का जीवन देखो, बिल्ली का जीवन देखो। कुत्ते और बिल्ली एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, यानी दोनों में कल्ला होगा, झगड़ा होगा। तो कैट एंड डॉग लाइफ मतलब कल्ला पूर्ण जिंदगी। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, कार्ट का मतलब गाड़ी, हॉर्स मतलब घोड़ा। अब बताओ कि घोड़ा के पीछे रहता है गाड़ी कि आगे रहता है गाड़ी? पीछे रहता है तो गाड़ी सही चलेगा। अब यहाँ पे कह रहा है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, घोड़ा के आगे लगा दिया गाड़ी, कह रहा है घोड़ों खींच पीछे से, तो यानी स्थिति को उल्टा कर देना चाहता है। तो पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, स्थिति को उलट के रख देना, स्थिति को। वी आवर्स या स्मॉल आवर्स, तो वी आवर्स या स्मॉल आवर्स को हम लोग बोलते हैं सुबह का समय। वी आवर्स या स्मॉल आवर्स को हम लोग बोलते हैं सुबह का समय, मॉर्निंग टाइम। कोई दिक्कत है? चलिए जरा निकालो जो क्लास में पूछना है, 2 सेकंड में पूछ लूँ।
N10 और लेसन 7। ला बेटा बोलो। सल्ट्री का मतलब, सल्ट्री। कोलेट का मतलब, करीन का मतलब। तुम्हें जिल्द लगा दी, मना किया था जिल्द मत लगा किताब पे। कितना लेसन पूछना है? बोलो। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब, डेफर का मतलब, डिग्रेड का मतलब, इंटरप्राइज। बोलो। सरप्लाइज का मतलब, सरप्लस का मतलब। कौन खड़ा होकर सुनाएगा? जल्दी बड़ा हो जाओ, खड़े हो जाओ जो सुनाना है, जो चाहता है सुना। खड़े हो जाइए फटाफट, जल्दी से बोलिए। बोलो। इंट्रिक 2 वर्ड है, दोनों का मतलब। बहुत बढ़िया। बोलो। ग्रोटेस्क का मतलब, लिंगर ऑन, देर करना। डैब हैंड का मतलब, डैब हैंड, डब से हाथ धोया तो एक्सपर्ट बन गया। बोलो। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब, बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। लो चलिए फटाफट नाउन पे आइए। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस सारे बच्चों का चल रहा है। नाउन में कहाँ तक हुआ था लास्ट का बच्चे? लास्ट बार बताइए, हम लोग पढ़े थे हॉट टिप्स ना। हॉट टिप्स में अंतिम शब्द क्या है? स्पीकिंग टर्म, टॉकिंग टर्म। अगला कंसेप्ट। अगला पहले 2 एग्जाम्पल लिखिए। लिखिए। ही इज माई कजन ब्रदर। ही इज माई, जहाँ से कल क्लास लास्ट किया था वहीं पे शुरुआत करें। नाउन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। हम लोग का नाउन का क्लास है और नाउन में जहाँ से लास्ट किया था वहीं पर हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो हम लोग पढ़े थे हॉट टिप्स। हॉट टिप्स का अंतिम शब्द था स्पीकिंग टर्म, टॉकिंग टर्म, वो हो गया था। आज पहला हम स्टार्ट करेंगे। कज़न वाला एग्जाम्पल दिया। ही इज़ माई कज़न ब्रदर। ही इज़ माई कज़न ब्रदर। और दूसरा लिखिए। ही इज़ माई कज़न। ही इज़ माई कज़न। पहला ही इज़ माई कज़न ब्रदर और दूसरा ही इज़ माई कज़न। ही इज़ माई कज़न ब्रदर, ही इज़ माई कज़न। अब बताइए फर्स्ट राइट की सेकेंड राइट? फर्स्ट राइट में कितने लोग? 1 लोग। सेकेंड राइट में कितने लोग? सारे लोग। तो कज़न के साथ ब्रदर सिस्टर शब्द नहीं आते। लिखियो। द वर्ड कज़न, द वर्ड कज़न, रूल लिखो इसका। द वर्ड कज़न डज नॉट फॉलो ब्रदर एंड सिस्टर। The word cousin does not follow brother and sister. The word cousin does not follow brother and sister. The word cousin does not follow brother and sister. The word cousin does not follow brother और sister. यानी cousin word brother और sister नामक शब्द follow नहीं करते। The word cousin does not follow brother and sister. यानी cousin नामक शब्द जो है brother और sister नामक शब्द follow नहीं करता। The word cousin doesn't follow brother and sister. यानी cousin word brother और sister शब्द follow नहीं करता। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट में पहले जो है एक एग्जाम्पल लिखो पहले। देखो। There is no space in the car. There is no space in the car. There is no space in the car. दूसरा। There is no room in the car. There is no room in the car. No room. ROOM room. There is no room in the car. तीसरा। There is no place in the car. There is no place in the car. There is no place in the car. फर्स्ट राइट में कितने लोग? हम कहना चाहते हैं कार में जगह खाली नहीं है। हम कहना चाहते हैं जगह खाली नहीं है। हम कहना चाहते हैं सीट नहीं है। हम कहना चाहते हैं जगह नहीं है। अब बुलाओ फर्स्ट राइट में कितने लोग? सेकंड राइट, थर्ड राइट, तीसरा राइट। तो ध्यान देना, पहला गलत, तीसरा गलत, दूसरा सही।
यानी ये सबका अंग्रेजी। अगर आपने किया नो रूम तो आप सही हो, आपने किया नो प्लेस गलत हो, आपने किया नो स्पेस गलत हो। यानी नो रूम होगा, नो प्लेस या नो स्पेस नहीं होता। ठीक है, हम लोग को लगता है कि नो प्लेस चल जाएगा, बोल चाल में बोल देते हैं, निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया सामने वालों को। लेकिन एग्जाम में अगर पूछा जाए तो नो रूम को ही सही करना होगा, नो प्लेस या नो स्पेस नहीं होता। ठीक है बच्चे, यहाँ तक नो प्लेस या नो स्पेस नहीं होता। यहाँ तक कोई डाउट है बच्चे? उतार लिया इसको। अगला कॉन्सेप्ट फटाफट लिखिए, आगे बढ़िए। हम लोग हॉट टिप्स में प्रवेश कर चुके हैं। हॉट टिप्स का मतलब तरह तरह के करामात। आगे बढ़िए। एग्जाम्पल लिखिए, द पुअर आर ऑनेस्ट, द पुअर आर ऑनेस्ट। अगला रूल के एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं, द पुअर आर ऑनेस्ट। दूसरा, द पुअर इज ऑनेस्ट, द पुअर इज ऑनेस्ट, द पुअर इज ऑनेस्ट। तीसरा, द पुअर पीपल आर ऑनेस्ट, द पुअर पीपल आर ऑनेस्ट। कितने हो गए? फर्स्ट राइट में कितने लोग? सेकंड राइट में कितने लोग? थर्ड राइट। थर्ड को पहले काटो, तीसरा गलत है, दूसरा भी गलत है, पहला सही है, फर्स्ट राइट। क्या रूल बनेगा? तो द प्लस एडजेक्टिव। जैसे बोलते हो द पुअर, बोलते हो द रिच, द ब्लैक, तो ब्लैक का मतलब काला, तो हो गया काले लोग। रिच मतलब अमीर, तो अमीर लोग। पुअर मतलब गरीब, तो गरीब लोग। ऐसे तुम हजार बना सकते हो। द प्लस एडजेक्टिव का मतलब पूरी जाति, द पुअर, द रिच, द ब्लैक, द डीफ बहरे लोग, द बाल्ड गंजे लोग, द ब्रेव बहादुर लोग, है ना, द ब्लाइंड अंधे लोग। तो जितना मर्जी करे उतना लिखो, डरने की बात नहीं है। तो द प्लस एडजेक्टिव बराबर, ये बनता क्या है? तो द लगाने से लोग हो गए, तो बोलो लोग जब अपने आप आ गया और तुम फिर से लिख दिया पीपल, तो एक लोग और जोड़ना पड़ेगा। द रिच पुअर मतलब गरीब लोग हो गया, अब फिर लिख दिया पीपल, तो लोग गलत ना हो जाएगा, समझा? तो द प्लस बनता क्या है? तो ये बन जाता है प्लूरल कॉमन नाउन। क्या बन जाता है? प्लूरल कॉमन नाउन। तो बोलो जब प्लूरल बन गया तो इसके साथ वर्ब भी क्या लगेगा बच्चे? प्लूरल। इसके साथ वर्ब भी लगेगा प्लूरल। यही सब एग्जाम में पूछे जाते हैं बाबू, इसलिए पहले बेसिक पढ़ाया। देख रहे हो पढ़ाने का तरीका आपने, पहले बिल्कुल बेस से उठाया, धीरे धीरे आगे हॉट टिप्स, फिर आएंगे कॉमन लेवल पे हम लोग, समझ रहे हो? क्या बना हो? एडीजे एडजेक्टिव है, इसको तो हमने बनाया ही बेचारे को, ये नाउन तो है ही नहीं, एकदम जबरदस्ती नाउन बनाया हूँ। ये नाउन है कहाँ? अब तुमको क्या बोलना है? गरीब बोलना है तो बोल दो पुअर मैन, ही इज अ पुअर मैन। गरीब वर्ड एडजेक्टिव ना है। गरीब आदमी, तब ना एक आदमी हो गया, तब ना शुरू होगा, ये समझे? गरीब, अमीर, बहादुर, ये सब क्या है? एडजेक्टिव है। अंधा, अंधा होना कुछ किसी का नाम है? अंधा नहीं, अंधा एक क्वालिटी है। तो क्वालिटी हो चाहे बैड क्वालिटी, गुड क्वालिटी, वो एडजेक्टिव होता है। तो एडजेक्टिव हमेशा जैसे गुड, अब तुम गुड का क्या बनाओगे सिंगुलर, समझ में आया? तो एडजेक्टिव है ये। तो एडजेक्टिव में हम द लगा दिए तो क्या बन गया? नाउन। अब द लगाने से कैसा नाउन बना? प्लूरल नाउन। तो गरीब लोग हो गया, तो लोग का मतलब मोर देन वन, पूरा पीपल, एक जत्था, पूरा ग्रुप हो गया गरीब लोगों का। ये अमीर का ग्रुप है, ये काले लोगों का ग्रुप है। पकड़ पाया? आगे बढ़िए, क्लियर हो गया? तो द पुअर इज कि द पुअर आर? जबकि मन करता है कि इज लगा दूं, कभी मन करा पीपल लगा दें गरीब लोग बोलने के लिए। आगे बढ़िए, धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ एक बैच है। आगे कौन सा निकालिए, एग्जाम्पल लिखिए, कोई डाउट है? देखो, आई विल मीट यू
I will meet you at 4:30 o'clock. I will meet you at 4:30 o'clock. ऐसे लिखना, I will meet you at 4:30 o'clock. I will meet you at 4:30 o'clock. दूसरा, I will meet you at 4:30. दूसरा लिखो, I will meet you at 4:30 PM. बेटा एक काम करो, इस सारे कलम को फेंक दो और नया कलम खरीद के लाओ। DSL इतना अमीर है, कलम रख सकता है। तो कलम हमेशा कहता हूँ बढ़िया तो इंक डाल के बढ़िया से लाओ, और नहीं तो बकवास यहाँ चेक करके लाया करो पेन। 4:30 o'clock, फिर क्या लिखा? 4:30 PM. 4:30 PM लिख लिया। तीसरा लिखो, I will meet you at 4 o'clock. I will meet you at 4 o'clock. At 4 o'clock ऐसे लिख सकते हो 4 o'clock, या ऐसा नहीं भी चाहो तो ऐसे लिख दो 4 o'clock, जैसे मन करे। I will meet you at 4 o'clock, 4 बजे। लिख लो, I will meet you at 4 AM या PM. I will meet you at 4 AM या PM. I will meet you at 4 AM या PM. कितने हो गए? 4। पहला हाथ उठाइए। फर्स्ट राइट में कितने लोग? फर्स्ट राइट काट दो, गलत है। पहला क्यों गलत है भाई? I will meet you at 4:30 o'clock. ध्यान देना, जब टाइम वेरी हो, जब टाइम एग्जैक्ट हो तो हाँ ओ क्लॉक आता है। यानी ओ क्लॉक का प्रयोग करते एग्जैक्ट टाइम के साथ। जैसे 4 बजे मिलूंगा, 3 बजे मिलूंगा, 2 बजे मिलूंगा, 8 बजे मिलूंगा, 5 बजे मिलूंगा, तो हाँ ओ क्लॉक लगा सकते हैं। यानी ओ क्लॉक का प्रयोग करें एग्जैक्ट टाइम के साथ। ये 4:30 हो गया, ओ क्लॉक नहीं कर सकते क्योंकि 300 क्लॉक हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए कोई भी टाइम वेरी करता हो तो वहाँ पे ओ क्लॉक का प्रयोग नहीं होता, एग्जैक्ट टाइम के साथ ओ क्लॉक का प्रयोग होता है। ठीक है, तो 4 o'clock, 3 o'clock, 8 o'clock समझ आ गया? यही तुम्हारा रूल बन गया। अगला क्वेश्चन क्या है? 4:30 PM। देखो 4:30, तो 4:30 तुम PM करो, AM करो, कोई टेंशन नहीं, ऐसा ही हो जाएगा। वेरिएबल टाइम के साथ AM PM। बोलो AM PM कहाँ लगाते हैं पता है सबको? रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक क्या लगाते हो? और दिन के 12 से फिर रात 12। ठीक है, रात दिन करते हो, ठीक है। अगला पॉइंट, अगला क्या है? I will meet you at 4 o'clock. 4 o'clock बिल्कुल सही है। देखो I will meet you at 4 o'clock, राइट है ना? अगला बोलो क्या है? 4 AM या 4 PM सब सही, क्योंकि AM PM का प्रयोग कहीं भी हो सकता है। AM PM का प्रयोग कहीं भी हो सकता है, लेकिन ओ क्लॉक का प्रयोग कहाँ होगा? सिर्फ एग्जैक्ट टाइम के साथ। एग्जाम्पल से क्लियर हो गया? कोई डाउट है किसी को? आगे बढ़ चले अगला कॉन्सेप्ट। यही तो रूल हो गया। लिख लो, ओ क्लॉक का प्रयोग एग्जैक्ट टाइम के साथ करते हैं। ओ क्लॉक का प्रयोग एग्जैक्ट टाइम के साथ करते हैं। ओ क्लॉक का प्रयोग एग्जैक्ट टाइम के साथ करते हैं। ओ क्लॉक का प्रयोग एग्जैक्ट टाइम के साथ करते हैं। ओ क्लॉक का प्रयोग एग्जैक्ट टाइम के साथ करते हैं। ओ क्लॉक का प्रयोग एग्जैक्ट टाइम के साथ करते हैं। आगे बढ़िए। अगला 2 एग्जाम्पल लिखिए। हर सूट इज वेरी अट्रैक्टिव। हर सूट इज वेरी अट्रैक्टिव। हिज ड्रेस इज वेरी नाइस। हर सूट इज वेरी अट्रैक्टिव। हर ड्रेस इज वेरी नाइस। हर सूट इज वेरी अट्रैक्टिव। हिज ड्रेस इज वेरी नाइस। फर्स्ट राइट में कितने लोग? सेकंड राइट बेटा दोनों गलत है। क्यों? ध्यान देना, सूट का प्रयोग करते हैं यूज्ड फॉर मेल, और ड्रेस का प्रयोग करते हैं
यूज्ड फॉर फीमेल। अगर महिलाओं के लिए प्रयोग करना है तो ड्रेस का प्रयोग करिए, पुरुष के लिए प्रयोग करना है तो सूट का प्रयोग करिए। ऊपर नीचे चेंज कर दिए, सेंटेंस राइट हो जाएगा। हर के साथ हिज के साथ सूट लगाइए और हर के साथ ड्रेस लगाइए। एग्जाम्पल में हर सूट किया है उसको हर ड्रेस करिए, और हिज के साथ ड्रेस किया है तो वहाँ सूट करिए। अब महिलाओं का अधिकार ऐसा दे दिया गया है कि जो मर्जी सो लगा लेती हैं। महिलाएं कुछ भी पहनती है, बोलती है मेरा सूट तेरा सूट, मेरा ड्रेस तेरा ड्रेस। पुरुष बेचारा जीन्स टी शर्ट से ही काम चलाता है, सूट बोलने की हिम्मत ही नहीं करता कभी, है कि नहीं? सूट बड़े कोट पैंट पहनेगा, जूता उता तब कहेगा सूट पहना हो। वैसे क्या हिम्मत, आज के बाद हिम्मत दे दिया गया, जो पहनो सब सूट है कि नहीं? आगे बढ़िए, अगला कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए। हेडिंग में आइए, सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट नाउन। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट नाउन, कुछ मजेदार फैक्ट है। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट नाउन, सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट नाउन, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट नाउन, क्या फैक्ट समझना आराम से। इसको एग्जाम्पल दूंगा लेकिन पहले समझ लो गलती करवाने का क्या फायदा। पहला फैक्ट है बच्चे कि नाउन हो, नाउन नहीं, न्यूमरल वर्ड्स हो। न्यूमरल वर्ड्स, न्यूमरल वर्ड्स के बाद कोई नाउन का प्रयोग किया गया हो तो यह नाउन आजीवन होता है प्लूरल और वर्ब भी लेता है प्लूरल। ये न्यूमरल वर्ड्स 1+ होना चाहिए, 1+ होना चाहिए। गर्मी थोड़ा है ना, चलवा दूँ, चलवाए तो। गर्मी है इसका मतलब कि स्वास्थ्य बढ़िया है सबका। जो गर्मी में गर्मी का एहसास हो रहा है, सही तो है। न्यूमरल वर्ड्स प्लस नाउन, तो नाउन क्या होगा, ये वर्ब क्या लगेगा। अब ध्यान दीजिए, ये नाउन की नाम चाहिए 1+। अब कोई बोलेगा 1, तो 1 के साथ बॉयज थोड़े होगा, बॉय ही ना होगा। तो 1+2 के साथ बॉय की बॉयज, 2 बॉयज इज कमिंग, क्या आर कमिंग, 10 बॉय की 10 बॉयज, 100 बॉय की 100 बॉयज, ठीक है। अब ध्यान देना, एसी चला दो। दूसरा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि कभी कभी समटाइम्स क्या होता है कि जैसे कोई न्यूमरल वर्ड्स हो, समझना आराम से, न्यूमरल वर्ड्स के बाद बीच में ऐसे डैश हो, क्या दिया हमने, डैश, और फिर कोई नाउन दिया, तो यह नाउन हो जाता है सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। अब डैश देने क्यों होता है सिंगुलर, भाई ध्यान देना। तो डैश हमने दे दिया किसी में, तो डैश देने के बाद दोनों हो गए सेपरेट, और वो एक ग्रुप को शो करता है, एक कंपनी को शो करता है, एक कंबाइंड बोर्ड को शो करता है, डेलीगेशन को शो करता है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, सिंगुलर। जैसे मान लो हमने बोला 10 बॉयज आर कमिंग, और यहाँ में दिया 10, अब यहाँ बॉयज, मान लो बॉयज दे भी दिया हो, तो 10 बॉयज, अब यहाँ पे डैश दे दिया, या तो 10 बॉयज नहीं है तो 10 बॉय भी हो सकता है, तो दोनों क्या डैश में अलग अलग हो गए, बस समझ रहे हो। तो यहाँ पे एक ग्रुप, जैसे 10 लोगों का कितना है, एक ग्रुप हो जाएगा, बस समझ पा रहे हो। तो इस कॉन्सेप्ट समझना, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। अभी क्वेश्चन दूंगा, अभी आपके बुक मिला है ना, नाउन का बुक है ना, तो कल से प्रैक्टिस शुरू कर देता हूँ उसका। 300-400 क्वेश्चन क्लास से बनेगा, अभी पर समझो कोर्स से। तो न्यूमरल वर्ड्स के बाद नाउन क्या होता है, प्लूरल। लेकिन डैश का ध्यान रखना है कि अगर डैश बीच में दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर, और ये बॉय भी हो सकता है और बॉयज भी हो सकता है। एक क्वेश्चन करेंगे तब क्लियर होगा जब बनाएंगे, अभी फिर आपको समझ करके रखना है काम। कोई दिक्कत यहाँ तक, अगला कॉन्सेप्ट बस लिख के रख लो कि काम आएगा, जब क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे वहाँ, ठीक है। ऊपर समझ में आ गया। नीचे में जब डैश दे देंगे ना, तो डैश के बाद सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, ठीक है, ये डिपेंड करे। लेकिन नाउन क्या लिखा हमने,
सिंगुलर। वर्ब क्या लिखा? सिंगुलर। 90% यहाँ पे क्या होगा? सिंगुलर। 10 डैश बॉय। लेकिन वर्ब आजीवन क्या होगा? सिंगुलर। 10 बॉय इज कमिंग की आर कमिंग? इज कमिंग। नीचे वाले में क्या हो जाएगा? इज कमिंग। ऊपर में 10 बॉयज, देखा डैश का ध्यान है, डैश अगर छूट गया तो बॉयज हो जाएगा और आर हो जाएगा। अगर डैश मिल गया तो इज हो जाएगा। इज पे फोकस करना चाहता हूं। ये बात समझ में आया? आगे बढ़िए, अभी घबराना मत, क्वेश्चन दूंगा, ठीक है? वापस आइए। सेकंड कंसेप्ट, ये एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट था जो आपको याद दिला दिया, ये पढ़ाता आगे आपको। लेकिन कंसेप्ट नंबर 2, कोई भी न्यूमरल वर्ड्स हो, ये जब प्रैक्टिस करवाऊंगा तब वहां खुलेगा दिमाग। कोई भी न्यूमरल वर्ड्स हो, न्यूमरल वर्ड्स के साथ कोई यूनिट लगा दिया जाए। क्या लगा दिया जाए? यूनिट लगा दिया। यूनिट तो यूनिट जो वर्ड होगा ना वो आजीवन होगा सिंगुलर। यूनिट कभी प्लूरल नहीं होगा। यूनिट कभी प्लूरल नहीं होगा और कभी नहीं होता, ध्यान रखना इस बात को। तो यूनिट हमेशा क्या होता है? सिंगुलर। इसके बाद नाउन 2 तरह का आ सकता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। नाउन 2 तरह का। इसके बाद तुम अनकाउंटेबल भी लगा सकते हो, अनकाउंटेबल नाउन। और पता है कि अनकाउंटेबल क्या होता है बच्चे? प्लस वर्ब भी क्या लगेगा? अगर यहाँ पे नाउन आ गया काउंटेबल तो काउंटेबल होगा तो प्लूरल ही होगा, प्लस वर्ब भी लगेगा प्लूरल। सब एग्जाम्पल मिलेगा आपको, घबराए नहीं। अगर न्यूमरल वर्ड्स है और अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या होगा? वर्ब क्या लेगा? अगर काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, ठीक है? अब देखो मैं पहले ओरली बोल रहा हूँ, हमने बोला 10 तो 10 हो गया न्यूमरल वर्ड्स। तो 10 100 की हंड्रेड्स, बोलो 100 ना, सुन रहे हैं ना? तो 10 100 स्टूडेंट के स्टूडेंट्स इज कमिंग की आर कमिंग? 10 लीटर की लीटर्स, मिल्क की मिल्क्स, इज डिस्ट्रॉयड की आर डिस्ट्रॉयड? सुना गया? 5,000 की थाउजेंड्स, थाउजेंड एग्जाम में क्या देगा? थाउजेंड्स। तो 5,000 हुआ कि थाउजेंड्स होगा? बोलो रूपी हुआ कि रुपीज होगा? आर हुआ कि इज होगा? समझ में आया? 5 यहाँ तो अनकाउंट समझ गया। आगे बढ़ो। ए रूल नंबर 2 था। रूल नंबर 3 पे आते हैं। रूल नंबर कॉन्सेप्ट नंबर 3, कोई यूनिट हो, ध्यान देना बोर्ड पे, यूनिट हो, यूनिट के साथ तुमने ऑफ लगा दिया और फिर तुमने नाउन लिखा तो ऑफ से अगर जुड़ गया, ध्यान दो ऑफ जुड़ा हुआ है, तो ये यूनिट भी हो जाएगा प्लूरल और नाउन भी हो जाएगा प्लूरल और इसके बाद वर्ब भी हो जाएगा प्लूरल। अगर ऑफ जोड़ दिया जाए तो सब कुछ प्लूरल। कैसे भाई? अभी समझाता हूं। यूनिट प्लस ऑफ प्लस नाउन तो सारा सेक्शन क्या हो जाएगा? प्लूरल। यूनिट भी प्लूरल, नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। अब कैसे भाई? अब हमको बोलना है हजारों, हजार तो यूनिट है भाई, तो हजारों लोग, तो 1000 की थाउजेंड्स, ऑफ पीपल की पीपल्स, पीपल तो अपने आप में प्लूरल है। एग्जाम का क्वेश्चन हो गया। जहां पे मिस्टेक होगा उसको जहां पकड़ता है, उसको पता है कि बच्चा ये रूल पढ़ के आवेगा तो ऐसा पढ़ देगा जिसमें लड़का गलती। अब यहाँ पे दे देगा डियर, दे देगा शिप, दे देगा पीपल, तो पता है कि सिंगुलर प्लूरल एक समान ही रहता है। अब पीपल में पीपल्स तो होता नहीं। अब ऐसा ही वर्ड तुमको देगा कि पीपल वर्ड अपने आप में प्लूरल है, तो पीपल अपने आप प्लूरल है तो पीपल्स करके गवर्न करेंगे उसको। अगर यहाँ पे स्टूडेंट होता तो बोलते थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स,
है ना, थाउजेंड्स ऑफ बॉयज, हंड्रेड्स ऑफ गर्ल्स, डजन्स ऑफ एग्स, डजन्स ऑफ एग्स, दर्जनों अंडे बिखर गए। तो डजन्स ऑफ एग्स वर डिस्ट्रॉयड कि वाज डिस्ट्रॉयड? वर डिस्ट्रॉयड। तो बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर ये 3 रूल तुम्हें पता है तो लाइफ में कभी दिक्कत इससे नहीं होगा। बच्चा अक्सर फंसता है इसमें, ठीक है। तो प्रैक्टिस जब कराऊंगा तो बस नाउन का रिवीजन करना है तुम्हें। जितना पढ़ाया हॉट टिप से, जहाँ बेसिक चीज पढ़ाया बस उसी को रिमाइंड करते रहो। फिर प्रैक्टिस 200-400 क्वेश्चन बनवाऊंगा, एक एक कॉपी चेक कर लूंगा, फिर देखो कैसे विद्वान बन जाते हो। लिखो क्वेश्चन। लिखिए, वन बॉय, एग्जाम्पल लिख लीजिए। अच्छा बताइए, यूनिट में क्या क्या शब्द आएगा बोल देता हूँ। 100, 1000, मिलियन, बिलियन, स्कोर, डजन, मतलब जो यूनिट होता है 10-20 मिला के बनता हो। जैसे डजन 12 को कहते हैं तो ग्रुप हो गया ना, तो ऐसे ग्रुप को हम लोग यूनिट कहते हैं, ठीक है, समझ जाओगे ना। लिखो, वन बॉय, वन बॉय, बोलो इज कमिंग कि आर कमिंग? इज कमिंग। आगे लिखो, 80 बॉयज, 80 बॉय की बॉयज? बॉयज। बोलो इज रीडिंग कि आर रीडिंग? आर रीडिंग, ठीक है। आगे लिखो, 10, अगला क्वेश्चन, 10 100 की हंड्रेड्स? 10 100 की हंड्रेड्स? लिखो, गलती करेगा तुम। लिखो 10, अब 3 एग्जाम्पल लिखो, राइट रॉन्ग करना। देखो 10 हंड्रेड्स, 10 हंड्रेड्स स्टूडेंट्स आर रीडिंग, 10 हंड्रेड्स स्टूडेंट्स आर रीडिंग, 10 हंड्रेड्स स्टूडेंट्स आर रीडिंग। दूसरा, 10 100 student are reading, 10 100 student are reading, 10 100 student are reading। तीसरा, 10 100 students, 10 100 students are reading, 10 100 students are reading। बोलो इन तीनों में कौन सही है? लास्ट वाला। पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा सही। क्योंकि 10, देखो 10 के बाद 100 होगा और स्टूडेंट्स होगा, जो काउंटेबल है तो फिर होगा। तो 10 100 स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट नहीं होगा, हंड्रेड्स नहीं होगा। क्लियर? तो ये माइनर मिस्टेक होते रहते हैं, बच्चों से संभलना है और इस पे बहुत सारा प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं। अगला एग्जाम्पल लिख लो। लिखो, डजन्स ऑफ एक्स, डजन्स ऑफ एक्स, डजन्स ऑफ एक्स हैज बीन डिस्ट्रॉयड, डजन्स ऑफ एक्स हैज बीन डिस्ट्रॉयड, डजन्स ऑफ एक्स हैज बीन destroyed, dozens of eggs has been destroyed। बोलो राइट है कि रॉन्ग है? राइट कैसे होगा? हैज को काट के हैव कर दो, तो dozens of eggs have been destroyed। तो दिक्कत यहाँ तक? तो अब आप कर लोगे, हम लोग जल्दी समाप्त करके आ जाएंगे किताब पे, जाहिर बनेगा हम लोगों का। अभी तो मोटा मोटी एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। अगला कॉन्सेप्ट, अगला हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। आपका टॉपिक का नाम है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ये फैक्ट ऐसे हैं जिसको पढ़ने पर मजा आ रहा होगा, है ना। अगला मजेदार पॉइंट देखते हैं। अब ध्यान इस बात पर दीजिए कि जैसे एक वर्ड है पूजा, पूजा। अब देखो पूजा में 2 ओ है कि नहीं? अगर मुझे अंग्रेजी में बोलने का मूड ये करे कि भाई पूजा में 2 ओ है, पूजा में 2 ओ है, तो कैसे बोलूँगा? 2 बार ओ है ना जी। अब 2 ओ,
यानी ओ बोलो प्लूरल बने नहीं बनेगा, तो ओ वर्ड का प्लूरल ऐसे बनता है ओज। तो बोलूंगा देयर आर 2 ओज इन पूजा, देयर आर 2 ओज इन पूजा, यानी पूजा में कितने ओ हैं? ये सब एक्स्ट्रा हो गया, इंटरेस्टिंग है, इसको एग्जाम से मतलब नहीं है, लेकिन क्या पता समझ रहे हो। अब मान लो तुमको 3 3 3 3, अब बोलना हो कितने में 4 बार 3 आया है, 4 बार 3 आया, तो क्या बोलोगे? 4 3s, देयर आर 4 3s इन 3 3 3 3। समझ पाए? तो यह भी चीज़ पढ़ना जरूरी ना है। तो लिख लो हेडिंग में, लेटर तथा डिजिट का प्लूरल, लेटर तथा डिजिट का प्लूरल, लेटर तथा डिजिट का प्लूरल अपॉस्ट्रोफ एस लगाकर बनाया जाता है। लेटर तथा डिजिट का प्लूरल अपॉस्ट्रोफ एस लगाकर बनाया जाता है। लेटर तथा डिजिट का प्लूरल अपॉस्ट्रोफ एस लगाकर बनाया जाता है। लेटर तथा डिजिट का प्लूरल अपॉस्ट्रोफ एस लगाकर बनाया जाता है। ठीक है, अब एक साइड में लिखिए सिंगुलर, एक साइड में प्लूरल, एक साइड में सिंगुलर, एक साइड में प्लूरल। यहाँ पे आप लिखेंगे पी, तो पी का प्लूरल पीस, टी, टी का प्लूरल टीस, ओ, ओ का प्लूरल ओज, etc। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे 2, तो 2 का प्लूरल टूज, 3 थ्रीज, 4 फोर्ज। दोनों नहीं देखा, डीएसएल में देखोगे ना नया नया चीज़। यहाँ पे देखो, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको पढ़ाऊँ, मेरा मकसद है कि नाउन से संबंधित जो क्वेश्चन हो आपसे बने। और मुझे ये नहीं पता एग्जामिनर क्या पूछेगा, हर चीज़ का ज्ञान आपको होना चाहिए। अगर कहीं पे ऐसा लिखा मिल जाए अब आपका दिमाग नहीं काम करेगा, यार है क्या चीज़ें। आपने पढ़ा अपस्ट्रॉफ, अपस्ट्रॉफ का मतलब का के की होता है, अब थोड़ा कि ओ का एस नहीं ना हो सकता, गलत हो जाएगा। तो ये जानना जरूरी है। अगर ओ में लगाएंगे प्लूरल ऐसे ही तो लोग ओ एस पढ़ेगा, इसीलिए आप स्टॉप लगाते हैं ताकि ओज पढ़े। समझ में आया ये बात? तो ये चीज़ आपको जानना है। मेरे पास आप आए हो, नाउन का ये अंतिम क्लास है, इसके बाद भारत में कोई टीचर आपको नाउन नहीं पढ़ा सकता, संभव नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो पढ़ाएगा आपको तो दिमाग उड़ेगा कि यार ये क्या पढ़ा रहा, सब तुमको आता है पहले से। समझ रहे हो? कोई आपको भरमा नहीं सकता, कोई ट्रैप नहीं कर सकता। आपको ऐसा बना दे रहा हूं कि आप किसी चंग में फंसोगे नहीं आज के बाद। ये अंतिम फंस गए, इसके बाद नहीं। ठीक है, यहाँ तक मिटा दिया इसको। एक एक एग्जाम्पल दोनों का लिखो। लिखो, देयर आर 2 ओज इन पूजा, देयर आर 2 ओज, देयर आर 2 TWO 2 ओज, ऐसे लिखना, 2 ओज इन पूजा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिख लो, देयर आर 3 थ्रीज या 4 थ्रीज कर लो, देयर आर 4 थ्रीज इन 3 3 3 3, देयर आर 4 थ्रीज इन 3 3 3 3, देयर आर 4 थ्रीज इन 3 3 3 3। कर लिया यहाँ तक? अगला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नेक्स्ट देखो, इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब देखो, पहले आज से 2-4-10 साल पहले ओल्ड इंग्लिश हुआ करता था, 10-12 साल पहले, 15 साल पहले। ओल्ड इंग्लिश में क्या होता है, जैसे आपको लिखना हो सिंगुलर तो SP लिखना हो तो लिखते SP, MLA तो AM.L.A। आज भी, मतलब आज भी लोग पढ़ते हैं MLA, MP है ना, CM, कुछ भी लिखो ऐसे लिखते CM। अब इसका प्लूरल बनाना हो तो लोग पहले ऐसे बनाते थे, SPs, MLAs, MPs, CMs। ठीक है, इस तरह से ये परंपरा पुराना हो गया। अब पता है आपको, DSL क्रांतिकारी आ गया, न्यू इंग्लिश। अब यहाँ पे बनाओगे आप सिंगुलर,
तो अब जो है एसपी, जितने भी डाउट थे सब हटा दिए गए। अब सीधा लिखो एसपी, एमएलए, एमपी, सीएम, जितना भी लिखो, वीआईपी, अब सब ऐसे ही हो गया। आप देखना पेपर में कहीं भी आज जो करंट बुक मैगजीन होगा, आप देखना वो फैशन समाप्त हो गया, आपको यही दिखेगा। जो परंपरावादी लोग होंगे, बूढ़े पुराने लोग, वो इसको फॉलो करते होंगे, लेकिन आज जो मॉडर्न टाइम हो गया है वो इसको फॉलो करते हैं। इसलिए हर जगह एग्जाम का क्वेश्चन भी क्यों ना हो ऐसे लिखे जाते हैं। अब इसका प्लूरल ऐसे बनता है, एसपीस, ठीक है, एमएलए का एमएलएस, एमपी का एमपीस, सीएम्स, वीआईपीस, ठीक है। बस लेटर को हल्का सा नीचे छोटा कर देना है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अब बन गया प्लूरल। ये हो गया मॉडर्न तरीका। मैं ये नहीं करा कि ये गलत है, मैं ये नहीं करा कि ये राइट है, राइट दोनों है, बट वो परंपरा पुराना है, ये परंपरा नया है। तो हमेशा नई चीज़ को फॉलो करते हैं लोग। समझ पा रहे हो बच्चे? अब ये तो लिखो कि ना लिखो तुम्हारी समस्या है। हमने पढ़ा दिया और तुम्हारा काम लिखो ना लिखो। हाँ, डीएम तो बताओ, पीएम तो होता एक ही है, लेकिन तब पीएम का अगर बनाना ही प्लस मान लो 5-7 पीएम आ गए तो बनेगा ऐसे। यहाँ ऐसे बनेगा, यहाँ ऐसे बनेगा, और कोई नया चीज थोड़ी है। जब ये पढ़ा ही दिया तो डरने की बात क्या है, जामोज करो। अब पोस्ट एक है, मान लो 10 राष्ट्र के नहीं आ सकते पीएम, समिट हो, मीटिंग हो, कहीं का कोई नियम थोड़े है। बोलो कोई डाउट हुआ यहाँ तक? अगला कॉन्सेप्ट हेडिंग बनाया, नाउन्स ऑफन कंफ्यूज्ड। नाउन्स ऑफन कंफ्यूज्ड, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। नाउन्स ऑफन कंफ्यूज्ड, नाउन्स ऑफन कंफ्यूज्ड, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कंफ्यूज्ड करते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। कैसे भाई? आप समझना गौर से, इसे मान लेते हैं कि क्वेश्चंस जो है पूछा था एग्जाम में कि द अमेरिकन्स हैव स्ट्रेंज हैबिट, मोहन हैज अ स्ट्रेंज कस्टम। ये 2 एग्जाम्पल पूछा मान लो, तो जहाँ तक मुझे बताओ कितने बच्चों को पहला एग्जाम्पल सही लग रहा, कितने को दूसरा सही लग रहा? दोनों राइट। हिंदी हुआ अमेरिकन्स मतलब अमेरिका के लोगों की है आदत, स्ट्रेंज आदत है, मतलब अजीबोगरीब आदत है। अमेरिका के लोगों में अजीबोगरीब की आदत है। बोलो फर्स्ट राइट। ये दोनों रॉन्ग है बेटा, दोनों रॉन्ग। अब यहाँ समस्या किसका है? ये हैबिट और कस्टम में क्या अंतर है? हैबिट का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति, और कस्टम का मतलब ग्रुप। किसी समाज, किसी देश का आदत को हम कस्टम कहते हैं। तो अमेरिकन्स पूरा ग्रुप है, तो अमेरिकन्स के साथ क्या आना चाहिए था? और मोहन एक लड़का है, क्या आना चाहिए था? इसका हेडिंग क्या बनेगा? नाउन्स ऑफन कंफ्यूज्ड। ये नाउन क्या करेगा? कंफ्यूज्ड करेगा। तो बात समझ आया कंफ्यूज कैसे होता है? तो हैबिट की जगह कस्टम, कस्टम की जगह हैबिट। द अमेरिकन्स हैव अ स्ट्रेंज कस्टम, द मोहन हैज अ स्ट्रेंज हैबिट। मोहन के पास अजीबोगरीब आदत है, एक व्यक्ति मोहन है। तो किसी, अब तो क्या लिखेंगे हेडिंग? नाउन्स ऑफन कंफ्यूज्ड। एग्जाम्पल लिख लिया, अब हेडिंग बनाओ सुंदर सा, नाउन्स। आराम से लिखो, कुछ जल्दी नहीं है, धीरे धीरे चलो। रॉन्ग दोनों होगा, राइट कैसे होगा समझ में आ गया आपको?
वर्ड काट के चाहो तो राइट भी कर लो एग्जाम्पल को। और हेडिंग बनाइए नाउन्स ऑफन कंफ्यूज्ड। नाउन्स ऑफन OFTEN ऑफन कंफ्यूज्ड। ये नाउन ऐसे हैं जो कंफ्यूज्ड करते हैं। नाउन्स ऑफन कंफ्यूज्ड। पहला शब्द ऊपर लिखिए एयर, पहला वर्ड एयर AIR, और एयर मतलब हवा AIR एयर। नीचे लिखिए WIND विंड। अब पता चलना चाहिए भाई एयर विंड में क्या अंतर है। तो अब मान लो UPSC एक क्वेश्चन था कि हिज हैट, हैट मतलब टोपी, हिज हैट वाज ब्लोन ऑफ बाय ए स्ट्रॉन्ग एयर। उसका टोपी जो है तेज हवा से उड़ गया। तब जब बताइए कि किसी का टोपी एयर से उड़ेगा कि विंड से उड़ेगा। तो एयर का मतलब होता है व्हाट बी ब्रीथ, श्वास लेने भर की हवा को एयर कहते हैं। जैसे अभी तुम लोग एयर ले रहे हो कि विंड ले रहे हो, एयर। हवा ले, श्वास खींचने को क्या कहते हैं, एयर। यानी एयर हम लोग खींचते हैं श्वास, यानी एयर का मतलब मोशन लेस हवा, स्थिर हवा। भाई मोशन लेस तो कभी नहीं हो सकती, लेकिन जो हवा स्थिर है, जो हवा में गति कम है। जैसे आप कहीं चल रहे हो तो अभी फैन के हवा से उड़ रहे हो, नहीं उड़ रहे हो, ये सांस तो चल ही रहा है तुम लोगों का, तो उसको क्या कहेंगे हम, एयर। अब मान लो अभी तूफान आने वाला है, चौथा रहता है, मेरा सारा ओट बोट बना तो फट जाता है ना। कोई व्यक्ति पतला दुबला छत पे खड़ा कर तो उड़ जाएगा, पेड़ मकान गिर जाते हैं, तो उसे कहते हैं विंड। जिसमें मोशन हो, गति हो, उसे विंड कहते हैं। तो लिख लो एयर में सांस लेने भर की हवा, और विंड में लिखो गति वाली हवा। श्वास लेने भर की हवा को हम लोग एयर कहते हैं, श्वास लेने भर की हवा एयर, और जिसमें गति होती है उसे विंड कहते हैं। श्वास लेने भर की हवा एयर, और जिसमें गति होती है उसे क्या कहते हैं, विंड। इसलिए ज्योग्राफी पढ़ते होंगे आप लोग तो विंड ही मिलता होगा, टोर्नेडो विंड, ट्रेड विंड। कभी ट्रेड एयर मिला है, नहीं मिला होगा। अगला वर्ड है हैबिट और कस्टम। हैबिट HABIT, ब्रीज तो और लो आ गया, ब्रीज तो मंद हवा या शांति वाली हवा, ठंडी हवा को बोलते हैं, वो अलग हो गया। अगला वर्ड क्या लिखा, हैबिट और कस्टम। HABIT हैबिट और CUSTOM कस्टम। हैबिट में लिखो किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत आदत, इट बिलोंग्स टू इंडिविजुअल। किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत आदत, इट बिलोंग्स टू इंडिविजुअल। किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत आदत को हम लोग हैबिट कहते हैं। और कस्टम में लिखो देश समाज का रीति रिवाज एवं आदत, इट बिलोंग्स टू सोसाइटी एंड कंट्री। किसी किसी ग्रुप, जाति, समाज की आदत एवं रीति रिवाज, किसी देश समाज की आदत एवं रीति रिवाज को हम कस्टम कहते हैं। ठीक है बच्चे। अगला वर्ड है हाउस और होम। HOUSE हाउस, HOME होम में क्या अंतर है, हाउस और होम। हाउस का मतलब लिखो, हाउस का मतलब पराया घर, होम का मतलब अपना घर। हाउस का मतलब पराया घर, होम का मतलब अपना घर। अब प्रश्न उठता है पराया अपना से क्या तात्पर्य है सर। पराया का मतलब जैसे दिल्ली में तुम रह रहे हो, बोलो हाउस में कि होम में, हाउस में, तभी तो हाउस रेंट देते हो। अब दिल्ली में घर, मान लो घर कहीं और है, होम, जहाँ से लगाव हो, ध्यान देना, जहाँ लगाव होता है उसे होम कहते हैं, जहाँ लगाव नहीं हो उसे हाउस कहते हैं। अब जहाँ रह रहे हो अभी, उसका विंडो अगर कहीं टूट के निकल रहा है तो डेली जाओगे पेन से कुरे देखो उसको कि जल्दी टूटता रहे धीरे धीरे, क्योंकि रेंट ज़्यादा बढ़ाता रहता है, तो कुरेदते रहोगे ताकि 10 फीस खर्च उसका भी हो, है कि नहीं। तो उसको कहेंगे हाउस। और होम कहेंगे कि जहाँ रह चाहे न रहे, एक लगाव है। माता जी फोन कर दी, बेटा खिड़की उखड़ गया है, जल्दी शाम तक लगना चाहिए माता जी, तो वहाँ लगाव है, रहे या न रहे। तो जहाँ पोजेशन होता है उसे होम कहते हैं, अब पोजेशन नहीं है तो हाउस कहते हैं। मतलब कोई भी बिल्डिंग, एनी हाउस दैट इज मेड बाय ब्रिक एंड स्टोन्स, यानी हाउस कोई भी ईंट पत्थर का बना है वो हाउस होगा। और होम का मतलब जहाँ लगाव होगा। बात समझ में आया। तो अभी आप घर में रहिए, फिर कल पढ़ाएंगे आपको। थैंक यू, इट्स ऑल फॉर टुडे।
आज इतना ही, फिर कल मिलते हैं।